हम सब कुछ जानना चाहते हैं, पर सिर्फ अगर नहीं जानना चाहते हैं तो वो है अपने ही मन के बारे में हम जरा भी जागरूक नहीं हैं, ना होना चाहते। अपने ही मन में झांकने को हम तैयार नहीं हैं, पर हम भगवान से कहते प्रभु कृपा कर दो। अब अगर कृपा महसूस नहीं हो रही तो दोष ईश्वर का है, उसने कृपा दी नहीं। पर प्रश्न यह है, जिस मन में कृपा महसूस करनी थी उस मन को आपने कभी महसूस नहीं किया। हमारा मन कैसा, जैसे आप अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में तो मालूम होता है कि मुंह साफ है या नहीं है, बाल ठीक है या नहीं है, कपड़े ठीक है या नहीं है। अच्छी बात है, देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही मत देखो। पर प्रश्न ये उठता है, कभी आप अपने मन के विषय में भी इसी प्रकार जागरूक होते हैं क्या, कि मन में क्या चल रहा है? शरीर में पौष्टिकता की कमी हो, हम वो जानते हैं तो उसको कैसे ठीक करें पूछते हैं। शरीर बीमार हो तो उसकी औषधि कराते हैं, डॉक्टर के जाते हैं। साइकेट्रिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, जैसी भी जरूरत होती है वैसे उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास हम जाते। मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी अपने मन का विश्लेषण किया कि तुम्हारा मन स्वस्थ है या नहीं? क्या मन में कोई रोग है या नहीं? और इस मन की खबर कभी की नहीं। और देखो, आप जी रहे हैं शरीर से या मन से? सोचो, शरीर भी साधन है मन का, तो जीवन मन से जिया जा रहा है। जिस मन से हम जीवन जी रहे हैं वो हमारा मन रुग्ण है या स्वस्थ है, तो कभी तो उसकी भी प्रतीति करनी चाहिए। अभी क्या है, जैसे मुंबई का लोकल ट्रेन, मैं चढ़ी नहीं हूं पर कथा कहानी बहुत सुनी है उसकी। एक आध बार मैंने कहा भी, जब मुंबई पहले पहले लगे जाने तो मैंने कहा जरा एक बार लोकल ट्रेन ले चलो। बोले क्या बात करते, ये तो संभव ही नहीं है। मैं क्यों? तो कहते जी बड़ी भीड़, इतनी भीड़ है कि हम जब स्टेशन पे जाते हैं तो डब्बे में चढ़ने के लिए इतनी भगदड़, इतने मानुस, इतने औरत, इतने मर्द, और सब धक्कम धुक्का करके चढ़ते हैं। अच्छा, चढ़ ही गए खुशनसीबी से, तो ऐसे ठस ठस भरे हुए होते हैं कि जब उतरने का वक्त होता है तो कम से कम 2 स्टेशन पहले कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ मुंह कर लेते हैं। अब पीछे से धक्का आता जाएगा, हम सरकते जाएंगे। 2 स्टेशन पहले ये शुरू होगा कार्यक्रम, और जहां आया हमारा चर्च गेट तो धक्का भीड़ का आया, भीड़ गई बाहर और हम भी बाहर। तो वहां आप चलते नहीं, चलाए जाते। समझ रहे हो? आप लोग चढ़े मुंबई का लोकल ट्रेन में, आप तो चढ़ ही जाना भाई। आपका मन इस समय मुंबई का लोकल ट्रेन है। देखिए, उदाहरण को समझिए आप, मैं क्यों कह रही हूं। आपके आसपास भीड़ जो करती है आप वही करने लग जाते हैं। भीड़ गई स्कूल, जब आप 7, 8, 6, 5 साल के थे, आपके आसपास सब बच्चे गए स्कूल तो आप भी स्कूल। सब गए हायर सेकेंडरी, आप भी गए। सब गए कॉलेज, धूमछल्ला ये भी गया। और फिर पिता डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, तो बच्चे को कहते बेटा तू भी यही बनेगा। धक्का लगा तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर। दुकानदार है तो बेटा भी दुकानदार। बस फिर वो हो गए। फिर भीड़ ने धक्का दिया शादी करो, शादी हो गई।
फिर भीड़ ने कहा बच्चे पैदा करो, फिर बच्चे पैदा हो गए ना, एक काफी नहीं, 2 और होने चाहिए, तो 3 हो गए। फिर अब सबके बच्चे स्कूल भीड़ के जा रहे तो तुम्हारे भी गए। फिर सबके बच्चे पढ़ लिख गए, शादी को तैयार, तो तुमने भी वही कर दिया। सब गए मंदिर तो तुम भी वहीं गए। सबने कहा व्रत करो, तुमने भी कर लिया। सबने कहा गणपति घर में बैठाओ, बैठा लिया। सबने कहा विसर्जन करो, तुमने भी कर दिया। सबने कहा कोई गुरु होने चाहिए, तो भीड़ गुरु के पास भी पहुंच गई, क्योंकि सब कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो आप भी वही करने लग गए। तो आपकी जिंदगी है या मुंबई का लोकल ट्रेन? हाँ, मुंबई का लोकल ट्रेन। भीड़ को हटा करके सोचें तो फिर मालूम चलेगा आपने अपने मन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, कभी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं है, अपने ही मन की प्रतीति कभी की ही नहीं है। और भीड़ ने कहा अब तुम रिटायर हो जाओ, तो आप रिटायर हो गए। भीड़ ने कहा बस घर में बैठ के अखबार पढ़ो, पोता पाती खिलाओ, स्कूल में ले जाओ छोड़ो, सब्जी भाजी तरकारी खरीद लाओ, थोड़ा सैर कर लो, खांसते रहो, बीपी चेक कराओ, हार्ट फेल हो गए मर जाओ। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ के धक्के खाते हुई गई। और फिर भीड़ वाली बीमारियां भी, क्योंकि जैसे ही 55-60 हो जावे तो हार्ट की प्रॉब्लम, तो सब कहेंगे हमको भी है, हमको भी है, हमको भी है। एक ने कहा डायबिटीज है, तुमने कहा मुझे भी है, मुझे भी है, मुझे भी है। एक ने कहा मेरा बाप मर गया, तुमने कहा मेरा भी, मेरा भी। इट्स जस्ट मेजॉरिटी इज शेपिंग अप how you will live, but you are not thinking at all how to live. You are never addressing the own mind, what this mind is, where the hell it is. तो कबीर कह रहे हैं इस मन की प्रतीति करो। देखिए कबीर साहब कह सकते थे ना रम रम करो, कबीर साहब कह सकते थे ना ओम ओम करो, कबीर साहब ये भी कह सकते थे प्राणायाम करो, वो भी कहा है उन्होंने, पर यहां क्या कह रहे हैं, मन की प्रतीति करो। तो मन की बात सुनाते था बताए डुबावत भव में। कितना गहरा है पानी, मन तुम्हारा ये भी कहेगा और फिर उसी में डुबा के मारेगा भी तुम्हें। हितकारी मीत बन, मित्र बन के, हितकारी बन के वो तुम्हें डुबाएगा। मैं एक से पूछ रही थी, मैंने कहा आपकी शादी कब हुई? बोले जब हम 21 के थे। मैंने कहा क्यों हुई? कहती सबकी हो रही थी। हमारे पिताजी ने एक दिन कहा अब तुम्हारी शादी है, कल आ रहे लड़का वाले देखने, शगुन देने आ रहे। देखने नहीं आते थे, सीधे शगुन होता था और 10 दिन में शादी। तो बोले अम्मा ने दुल्हन के कपड़े लाए, दहेज बनाया, हमको सजाया, बारात आई, होगी शादी। तो बच्चे तो हो ही जाएंगे अब आगे, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं। मैं इस महिला से पूछ रही थी, मैंने कहा अच्छा आज मान लो आपकी जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, अगर आज आपको ये निर्णय लेना हो तो आप क्या लें? कहती मेरा दिमाग खराब हुआ है। 4 बच्चे पैदा किए, चारों अपनी अपनी जिंदगी में सेट, हमें कोई पूछता ही नहीं, और उनके पीछे खट खट के हम मर गए, शरीर बीमार हो गया है, अब कुछ होता नहीं, डॉक्टरों के चक्कर, वो अमेरिका से कभी कभी बस पैसे भेज देते। मैंने उसको कहते कहा मैं बीमार हूं, तेरे पिताजी भी बीमार है, तो कहते हैं व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर लो, हम हालचाल पूछ लेंगे। इट विल बी जस्ट लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल आमने सामने जैसा लगेगा। तो
आपको फोन भेज रहे हैं, व्हाट्सएप का कनेक्शन भी डाला है, सब कुछ किया है, बस उससे ये बटन दबा देना, हम आमने सामने बात कर लेंगे। और अभी सच में पिछले दिनों ऐसा हुआ, लड़का अमेरिका में था, बाप मर गया, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके पंडित जी यहाँ कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम, लड़का वहीं से स्वाहा स्वाहा कर गए। बात समझ रहे हो? तो ये श्रीमती जी कहती, अगर जैसी बुद्धि आज है, अगर ये बुद्धि मेरे पास तब होती तो मैं पहले अपने जीवन के लिए कुछ करती, जो मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज चाहती हूं करना, पर होता नहीं। एक बच्चे को जन्म देने में उनकी सर्जरी हुई, जब से वो सर्जरी हुई तब से शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो गए और तकलीफें चलती रहती हैं। और वही उपचार कराने वो हमारे पास आश्रम के आयुर्वेदिक पंचकर्मा के लिए वो वहां पर आई हुई थी। सी व्हेन यू लुक बैक, पीछे जब आप पलट के देखो तो आपने किए सब कर्म के विषय में एक बार विचार करना कि क्या ये तुम करना चाह रहे थे इसलिए किया, या ये मजबूरी में किया, या सब कर रहे थे इसलिए तुमने किया, या तुम्हारे ये जीवन का आनंद था इसलिए तुमने किया। क्यों किया तुमने? एक सज्जन और बता रहे थे, उनके काम था, वो होता है ना सैंपल्स को दुकान दुकान में दिखाना, ऑर्डर लेना, और फिर कंपनी सप्लाई करती थी, मार्केटिंग एजेंट थे। अब मार्केटिंग में ट्रेन बस का सफर करते करते सारी जिंदगी निकल गई, और ठीक से खाया नहीं, ठीक से सोए नहीं, और अब नींद खराब, डायबिटीज, बीपी और दुनिया जहान के प्रॉब्लम थे उनको। अब वो कहते, अगर मालूम होता कि वक्त पर खाना खाना कितना जरूरी है तो मैं खाता, पर समझ अब लग रही है जब सब बिगाड़ लिए। अब समझ अब आ रही है ये नहीं करना चाहिए था, और वो सब कर्म में करता चला गया, होश ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। किसने कराया? उसके मन ने कराया या किसी पड़ोसी ने कराया उससे? आपने अपने जीवन में जो किया वो आपने किया, अपने मन से किया, या जबरदस्ती आपसे कराया गया? अच्छा, जबरदस्ती हुई तो भी आपके मन से ही तो हुई है ना। ये करो, ये करो, नतीजा क्या होगा मालूम नहीं, सब करते तुम भी करो, राइट? अब ये सब करने के बाद किसने डुबाया? कह रहे अपने ही मन में। गने न उदय अस्त निस्बासर, छांव धूप जल शीत। इसी ने ऊपर चढ़ाया, इसी ने नीचे गिराया, कभी छांव में और कभी धूप में, कभी ठंडे में और कभी गर्म ने। इस मन ने कितना भटका, भटकत फिरे निरंतर चहुदिश, ऐसो महापलीत। पलीत कहते हैं पापी को। स्वार्थ और लोभवश किए गए कर्म से मन पापी होता है। अच्छा, पाप कर्म की क्रिया बाद में होती है, पाप कर्म का विचार मन में पहले आता। किसी को कत्ल कर दूं, ये विचार पहले आया, फिर योजना बनाई, फिर मारा किसी को, क्या ऐसे ही मार दिया? मन की प्रतीति जो नहीं करता तो उसके मन में कितना क्रोध भरा पड़ा है उसे मालूम नहीं, मन में कितना लोभ भरा पड़ा है उसे मालूम ही नहीं, मन में कितने डर भरे हुए हैं ये तुम्हें मालूम ही नहीं। आप निश्चय पूर्वक मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या मन में आपके भय है या नहीं? थोड़ा प्रतीति करके देखो। अपने स्वास्थ्य का भय, धन के चले जाने का भय, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के मर जाने का भय, जो मकान दौलत है वो लूट जाने का भय, बच्चों के छोड़ जाने का भय, अकस्मात एक्सीडेंट हो जाने का भय, मृत्यु का भय, नरक का भय, स्वर्ग का भय। अब भय को ही देखे ना तो कितने प्रकार का भय है।
चल रहा। छिपकली से, अंधेरे से, ये तो डर है ही। मैं एक व्यंग पढ़ रही थी। एक स्त्री की नई नई शादी हुई, दोनों पति पत्नी मुंबई के एक फ्लैट में रह रहे थे। तो पत्नी गई रसोई घर में खाना पकाने और पतिदेव थे ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं अखबार। इतने में पत्नी की जोर की आवाज आई, भाग के गया अंदर तो पत्नी स्टूल पर चढ़ी हुई। और क्यों चढ़ी हुई? क्योंकि वहां कॉकरोच था। अब वो कहे, देख कितनी बड़ी बड़ी आंखों से ये मुझे देख रहा है। अब बेचारा तो ऐसा कॉकरोच का आंख कैसे बड़ी हो सकता है? तो देख कितनी बड़ी बड़ी आंखों से ये मुझे ही देख रहा है, ये देख इसकी मूछें, ये मुझे ही काटेगा। अभी पत्नी ऐसे चीख रही थी स्टूल पे खड़े खड़े, और पति सोचता मैं क्या करूं, अभी कॉकरोच का क्या करूं। अभी सोच ही रहा था, इतने में छिपकली आई और कॉकरोच भाग गया। छिपकली के आने से कौन डरा? कॉकरोच के आने से कौन डरी? स्त्री, राइट? तो पति देखते हैं, अरे मेरा काम तो छिपकली ने कर दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर छिपकली का क्या करूं, क्योंकि अब छिपकली अब वो जमीन में है। अभी छिपकली तो उनका घर का जो पालतू कुत्ता था वो भागा आया, तो वो छिपकली हिलती देखी ना तो उसने झपट्टा मारा। तो छिपकली डरी किससे? कुत्ते से, हैं? इतने में पत्नी भी नीचे उतर आई और कुत्ते ने जब मारा झपट्टा छिपकली को तो दूध का पतीला जो भगोना था वो गिर गया। तो उसने डंडा उठा लिया। किसने? पतिदेव ने। तो कुत्ता डर गया। अब कौन डरा? अब पतिदेव जी डर गए। जैसे ही पति ने डंडा उठाया कुत्ते को मारने के लिए, पत्नी जोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, टॉमी को मारोगे? पतिदेव पत्नी से डर गए। तो कॉकरोच से बात चली और घूमते 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 वापिस सर्कल है ये, भय का सर्कल चलता रहता। ए बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से डर रहे हैं। तो डर का एक माहौल चल रहा है, डर का एक भय चल रहा है। और इसी डर के कारण मेरे पास धन की कमी ना हो जाए, आदमी धन के लिए रिश्वतखोरी करता है, काला बाजारी करता है, टैक्स की चोरी करता है। पाप किया किसकी वजह से? आने वाले कल के असुरक्षा की भावना से यह सब किया। अरे अभी ये डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो एक सज्जन बता रहे थे, बोले मेरे पास कोई 1.5 लाख रुपया था। तो मैं बड़ा चक्कर में कि अब मैं 1.5 लाख का कैसे बैंक में जमा कराऊं, यहाँ कैसे जाऊं। और इतने में मेरी पत्नी भी बेचारी आके बैठ गई बड़ी परेशान। तो मुझे लगा कि अब इसको मैं बताऊं। तो कहते ऐसे ही मन में आया कि पूछूं, पर इसके पहले मैं पत्नी से कुछ पूछता तो वो कहती सुनो ना, एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? कहती कुछ नहीं, बस 20 लाख रुपया मेरे पास भी है। अब पति सोचे मैं नौकरी करता हूँ, सैलरी लेता हूँ, शेयर मार्केट में पैसे लगाए, कहाँ क्या करके तो 1.5 लाख मेरे पास है, घर में बैठी 20 लाख। तो बोले मैं अमीर पत्नी का गरीब पति हूं, ये उस दिन मालूम हुआ। वो कहती बस थोड़े से हैं, बस 20 लाख हैं, तो अब देखो इसे बैंक में कैसे कराएं। तो बोले 20 तेरे 1.5 मेरे। मुझे आज पता चला कि हम तो लाखोंपति हैं। पर एक बात का जवाब दे, जो तो रोज लड़ती थी मेरे से, पैसे नहीं है, देते नहीं हो, जारी माई के पैसे नहीं देते, तो ये सब क्या था? ये किसने कराया दोनों से? मन का भय, असुरक्षा की भावना, उसकी वजह से इस भय ने मन से पाप कर्म करवाया। एक आदमी मंदिर की गोलक से पैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लोगों ने कहा रे तुम्हें शर्म नहीं आती, भगवान के घर चोरी करते हो?
कहते हाथ धो गई, सब कुछ भगवान का ही तो है, हम भी भगवान के, गोलक भी भगवान की, भगवान हमारे, तो भगवान की माया भी हमारी हुई ना, तो चोरी कैसे हुई है? हम उनका बेटा, देखो भगवान ने कहा ना गीता में, पिताहमस्य जगतः, तो हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी की अलमारी से पैसे ले लिए, क्या प्रॉब्लम इसमें? हम चोर कैसे हो गए? अपने चोरी करने के, अपने कुकर्मों को हम कितना जस्टिफाई कर लेते हैं और सुंदरता से कर लेते हैं, और कर करके मन पापी बनाते रहते हैं। पाप का विचार पहले आया कि पाप का कर्म पहले आया? विचार। ये विचार नहीं आता तो पाप नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है, क्या आपने अपने मन की प्रतीति करी कि किस समय पर क्या विचार चलते रहते?